अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? आप ठीक हैं? हम टॉपिक कर रहे थे कि हमने तुमसे अगर साइन में पाई बाय 2 का मल्टीपल ऑड हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में तो उस पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ चेंज हो जाते हैं। आज हम कर रहे हैं कि अगर पाई बाय 2 का इवन मल्टीपल हो, जैसे अब हमने कल किया था पाई बाय 2 का यहाँ पर 1 था, मल्टीपल यहाँ 3 था। अगर हम 5 के लिहाज से करें तो भी इसी तरीके से होगा। अब हम अगर इसमें साइन में इवन मल्टीपल के लिहाज से बात करें तो कैसे होगा। साइन ऑफ पाई बाय 2 के साथ अगर हम 2 लगा दें तो हम उसको लिखेंगे कि ये हम कैसे हमारे पास बनता है। यहाँ पर हमने ये 2 कैंसिल कर दें तो हमारे पास क्या बन जाता है, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा। और पाई माइनस थीटा हमारा किसके इक्वल होता है, ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है। तो हमें अब अगर आपको टेबल दिखाऊं तो टेबल के लिहाज से हम देखें साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा हमारा ये फिर सेकंड क्वाड्रेंट है। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिहाज से अब इसमें साइन क्या होता है कि पॉजिटिव होता है। अभी मैंने आपको कल बताया कि पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल वो हमारा जो है वो उस पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को चेंज करेंगे। अब यहाँ पर साइन के साथ पाई है तो वो इवन मल्टीपल है। पाई के साथ तो मर्जी नंबर आ जाए, मगर पाई बाय 2 के साथ वो इवन मल्टीपल हो तो हम उसको कहेंगे कि उस पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ चेंज नहीं होते हैं। तो वो क्या बन जाएगा, साइन ऑफ थीटा ही हम लिखेंगे। और क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। इसी तरह अगर हम कहें तो अब इसमें हम कॉस के लिहाज से बात करें तो कॉस ऑफ हम कहेंगे तो 2 पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू बन गया जी ये कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। तो उसके सूरत में हमारे पास क्या बनता है, ये हमारे पास बन जाएगा कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि पाई पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज नहीं होते। तो उस सूरत में हमारे पास यहाँ पर ये प्लस का साइन आता है, सॉरी माइनस का साइन आएगा क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है। अब अगर हम बात करते हैं आगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, उसमें हम इसी तरीके से करें कि हम थर्ड क्वाड्रेंट में अगर लेकर जाएं तो हमारे पास ये क्या बनेगा, कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा हो। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो इसलिए ये माइनस कॉस थीटा आ गया, और कॉस पाई पर चेंज नहीं करेंगे तो कॉस आ जाएगा। फिर इसी तरह साइन ऑफ पाई प्लस थीटा की बात करें तो ये फिर थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में फिर साइन नेगेटिव होता है तो प्लस साइन सॉरी माइनस साइन थीटा ये आ जाएगा। अगर हम टेन की बात करें इसके लिहाज से तो ये बन जाता है पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट बन गया। तो सेकेंड क्वाड्रेंट के लिहाज से ये हमारे पास नेगेटिव होगा टेन, और टेन ही रहेगा पाई की वजह से, फिर ये इसी तरह आ जाएगा। फिर इसी तरह टेन ऑफ पाई प्लस थीटा के लिहाज से हम बात करें तो ये बन जाएगा प्लस टेन थीटा, क्योंकि टेन थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और टेन टेन रहता है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो हम अगर साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा उसके लिहाज से देखें तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, जो से वो नेगेटिव होता है तो इस वजह से माइनस आएगा। और फिर वही बात, अब पाई में का जो से हम इसमें इवन और ऑड की बात नहीं करते, जबकि पाई बाय 2 हो तो उसमें हम इवन और ऑड की बात कर रहे होते हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ, पाई में हम इवन और ऑड की बात नहीं करते हैं। पाई में जो भी मल्टीपल है हम उस पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज नहीं करते हैं। और पाई बाय 2 है तो उसमें जो भी उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसमें हमने देखना होता है कि उसके साथ इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है। ऑड मल्टीपल है तो हम जो है उसमें चेंज करते हैं, इवन मल्टीपल है तो हम उसमें चेंज नहीं करते। अब यहाँ पर साइन 2 पाई माइनस थीटा है तो हम इसमें क्या लिखेंगे, क्योंकि ये जो से फोर्थ क्वाड्रेंट में है और पाई पर भी मैंने बोला कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होते हैं तो ये साइन थीटा ही आ जाएगा। इसी तरह अगर हम कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा करेंगे तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट बन रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो हम कहेंगे कि ये कॉस थीटा ही रहेगा और प्लस बन जाएगा। फिर हम जाएँ अगर 2 पाई प्लस थीटा कहें
तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बन गया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट बन गया तो कॉस पॉजिटिव ही होता है वहाँ पर, और तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी पॉजिटिव होते हैं। और इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई पर भी चेंज नहीं करते, 2 पाई है, चाहे हो पाई हो, 3 पाई हो, 4 पाई हो, 5 पाई हो, हम सब में चेंज नहीं करते हैं। तो cos 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू cos थीटा ही रहता है। तो ये हमारे पास इस तरह ये टॉपिक हमारा अलाइड एंगल्स का वाइंड अप हो गया है आज हमारे लेक्चर्स में। तो अब आगे जो है हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे कि 10.2 हम कैसे करते हैं, इसको सॉल्व आउट कैसे करते हैं। आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना हो वो पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आपको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस मिल सकें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।